नमस्कार साथियों, आप सभी का भूगोल परिवार में हार्दिक स्वागत। साथियों, झारखंड पात्रता परीक्षा 19 साल बाद 2006 में जो एग्जाम हुआ था वो 19 साल बाद 2025 में अब होने जा रहा है, जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिसका लंबे समय से विद्यार्थी विरोध कर रहे थे, जिसकी लंबे समय से विद्यार्थी सोच रहे थे कि झारखंड पात्रता परीक्षा हो और जो 2400 से अधिक पद असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े हैं उसके बाद में हमारा भी एक सुनहरा भविष्य बने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो यहाँ पर साथियों अब वो सपना दूर नहीं है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 19 साल पहले 2006 में आपका पेपर हुआ था, अब उस एग्जाम को सरकार बहुत ही तेजी के साथ करवाने जा रही है, क्योंकि झारखंड पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग 43 सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके एग्जाम्स जो है लिए जाएंगे और जिन विद्यार्थियों का नेट क्लियर नहीं है वो झारखंड पात्रता परीक्षा दे पाएगा। कल एक विद्यार्थी से, झारखंड के ही मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि सर जो है ये लंबे समय से डिमांड थी और 2006 के बाद अब ये 2025 में झारखंड पात्रता परीक्षा ओएमआर सीट पर आधारित और विशेषकर ये केवल नेट एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित है। जैसा नेट एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर आधारित यहां पर आपका ये एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो है केवल क्वालिफाई है, अगर आप जेट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसमें आप पात्र हो पाएंगे और अच्छे से उसको दे पाएंगे। और लंबे समय से जो आपका इंतजार था, आप सब लोग जानते हैं झारखंड में 2400 प्लस पद यहाँ पर खाली है, तो खाली जितने पद होते हैं उतनी कोई भी सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 1500 से लेकर 2000 के बीच में, राइट, 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड के पद आने वाले हैं। इसलिए ये एग्जाम होते ही यहाँ पर ये बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब क्या जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आएगा और ये जो जेट पात्रता परीक्षा आपका एग्जाम है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों में लगभग, इसमें भी एग्जैक्ट नेट का सिलेबस लिया है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नेट का सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि झारखंड पात्रता परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ये यही तैयारी आपके आगे यहाँ पर काम आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर झारखंड पात्रता परीक्षा में इसका डेट क्या है, उसका जो पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या रहेगा और क्या अपनी इंपॉर्टेंट डेट है, फटाफट टू द पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि जो विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं उन सब ने देख लिया होगा कि अपना एग्जाम कब तक होगा, डेट क्या है। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 16 सितंबर से लेकर 6-10 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन 7 अक्टूबर है। ठीक है, और यहाँ पर करेक्शन विंडो जो है 10 अक्टूबर तक खुला रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है 2024 का है। ठीक है, 2024 में नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ, लेकिन 2025 में ये अब इसको रीलॉन्च किया है और इसके साथ ही वापस ये सारी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होगी। कुछ कुछ लूप होल्स है, उसकी वजह से ये जारी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर झारखंड पात्रता परीक्षा में विशेषकर हम यहाँ पर बात करेंगे भूगोल सब्जेक्ट की। विशेषकर हम यहाँ पे भूगोल सब्जेक्ट की बात करेंगे कि भूगोल में हमें कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है विशेषकर। तो भूगोल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए, तो भूगोल का पैटर्न क्या रहेगा, भूगोल का एग्जाम कैसे होगा, उसमें आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे और जिस विद्यार्थी को तैयारी करनी है उसके लिए भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये डेट आपको पता चल गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024। ठीक है, जिस प्रकार ये सेट एग्जाम होता है वैसे ही आपका जेट एग्जाम है। ठीक है, सेट एग्जाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही ये जेट एग्जाम है। ठीक है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी। तो सबसे बड़ी बात है, आपको जो विद्यार्थी, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी, लेकिन मान लो देर सवेर आती है, क्योंकि आप सबको पता है कि झारखंड में सारी डेट घोषित हो जाती है, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं होता है। लेकिन ये आपका जो सेट एग्जाम, जेट एग्जाम होगा, ये पीएचडी करने के लिए आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहेगा। इसके आधार पर आपको यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। ठीक है, तो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ये सारा आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, दिस टेस्ट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर
एंड एडमिशन इन पीएचडी। ये दो बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, यहाँ पे आपके दो पेपर होंगे, ये दोनों पेपर आपके कंप्लीट नेट पेपर 1 और विषय के आधारित है। ठीक है, आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है, ये 100 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। कोई आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द क्वेश्चंस इन पेपर फर्स्ट इंटेंड टू एक्सेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, यहाँ पे एबिलिटी, रीजनिंग, थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पेपर फर्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा कंप्लीट। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, 50 क्वेश्चन अपने पेपर फर्स्ट के होंगे, और जो पार्ट सेकंड है इसके 100 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स का पेपर होगा और 150 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, और 3 घंटे का यहाँ पे आपका पेपर होगा। अब जो सब्जेक्ट है, दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एक्सेस डोमेन नॉलेज। ठीक है, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वही आपका पाठ्यक्रम रहेगा, और यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वही है जो नेट में आता है। इसलिए सारे विद्यार्थियों के लिए पढ़ना आसान है, क्योंकि आपके पास PYQs है, क्योंकि आपके पास नोट्स हैं, क्योंकि आपके पास जो पहले पेपर हो रखे हैं उनका आपने 1-2 बार निकाल रखा है, क्योंकि वही पैटर्न है, तो वही बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह आपको पढ़ना है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा देखो, कैटेगरी वाइज फीस है, ये आप देख लेना, 575 और ये सारी 300 और। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजें हैं। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट, CSIR नेट, दोनों का सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहेगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी वो देख लिया हमने, 2-2 घंटे, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 150 और वो सारा हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप सब लोग जानते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, अनरिजर्व या EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी या जो भी है। तो यहाँ पे सेम जो नेट की गाइडलाइन है एलिजिबिलिटी के योग्यता के लिए, वो यहीं पर रखा है, 55% आपका PG में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी कैटेगरी में कुछ यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगा। राइट, चलिए, तो ये क्राइटेरिया है, इसको और पढ़िएगा, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया मैंने बताया, कुछ कुछ इसमें छूट वगैरह एज का और बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये लंबा चौड़ा क्राइटेरिया होने के बाद इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। The eligibility for assistant professor and admission to in PhD will depend on the performance of candidate in all the paper of JET exam aggregate। aggregate आपके यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर ही आपका रिजल्ट तय होगा। कुछ छूट दे रखी है, एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD, कुछ एग्जाम्पशंस है, इसको आप देख लीजिएगा। एज लिमिट इन रिलैक्सेशन, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट एग्जाम। ठीक है, अगर आप 60 साल के हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं जेट का। राइट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए ओपन है। ठीक है, रिजर्वेशन का भी यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी मिलेगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट टू अपलोड लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, जो लोकल स्टूडेंट है झारखंड के, उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का ही है। लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट ये देख लीजिएगा आप, और इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये आपका स्थानीय मामला है। फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ छूट वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगी। मेन हम सिलेबस में आते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ठीक है, पाठ्यक्रम अपना क्या रहेगा वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अलग अलग कोटा है यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम किया उनके लिए भी कुछ चीजें यहाँ पर है, इसको पढ़िएगा आप। प्रोविजन रिलेटिंग टू पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये अलग अलग फॉर्म्स भी हैं डिसेबिलिटी को, इसको भरिएगा। और रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, ये ऑनलाइन विद्यार्थी जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे रखी है। एप्लीकेशन यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रोसेस है, एप्लीकेशन कैसे बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट, और ये सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे लिखी हुई है। सब्जेक्ट कोड भी आपको पता होना चाहिए। राइट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और OTR सिस्टम होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, इसको देखिएगा आप।
ईमेल वगैरह आपको जो भी है, वन OTR की प्रोसेस क्या है ना, कितने साइज का आपको फोटो अपलोड करना, बेसिक चीजें यहाँ पर सारी दे रखी है। और उसके बाद में आते हैं अपना मेन सिलेबस पे। ये सारी तो प्रोसेस हो जाएगी। चॉइस सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, वो सिटी भी आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा फॉर्म की एप्लीकेशन है। फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन, अपलोडिंग स्कैनिंग इमेजेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। सिग्नेचर कैसे अपलोड होगा, इसको पूरा आप प्रिंट आउट, इस पूरे नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट लेके अपने पास रखो ताकि आपके लिए चीजें आसान रहे, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। द कैंडिडेट शुड फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना। कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है, उसको फुलफिल करना है ताकि आगे कोई समस्या नहीं रहे, ठीक है। अब एडमिट कार्ड फॉर जेट कब आएंगे, क्या आएंगे, ये जो है डेट तय होने के बाद ही इश्यू होगा। कहाँ मिलेंगे, कंडक्ट ऑफ एग्जाम, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो ठीक है, डेट वगैरह इसमें अभी दिया नहीं है कि एग्जाम कब होगा। रिपोर्टिंग टाइम एंड अदर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन साथ में दे दिए पहले, ये तो एडमिट कार्ड में दे देते, पहले तो तय होना चाहिए था कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। गाइडलाइन फॉर ओमार मोड इन अपेंडिक्स, छोड़ दीजिए इसको, सिलेबस है या नहीं है, इसमें सिलेबस तक पहुंचना है हमें। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट का रहेगा सीन। यस, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन कौन से सब्जेक्ट में होगा, ये सारे सब्जेक्ट है, उधर सब्जेक्ट के कोड हैं। तो अपन जाते हैं ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी का कोड वही है जो नेट का कोड होता है, भूगोल का कोड 80 है नेट में, तो वही कोड आपके यहाँ पर है, इसलिए सेम वही कोड है यहाँ पर, ठीक है। 43 सब्जेक्ट हो गए टोटल लगभग, 43 के बाद में और भी ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 4 एंड देयर कोड, ठीक है, और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको देखिएगा आप। गाइडलाइन फॉर ओमार मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये ओमार सीट को कैसे बनना है, कितना क्या है, ये सारे देखिएगा आप। तो कुल मिला के सिलेबस जो नेट का सिलेबस होता है भूगोल में, अगर नेट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। सिलेबस नेट का सिलेबस ही है, वो मैं बता देता हूं, जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, उस आप ध्यान से सुनिएगा। आपका जो पाठ्यक्रम है, नेट का पाठ्यक्रम होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कंप्लीट, जैसे भूगोल विषय की बात करें तो कंप्लीट यहाँ पे 10 यूनिट होगी, राइट। 10 यूनिट का आपको मैं सिलेबस भेज दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। अब 10 यूनिट में भूगोल के विद्यार्थी आप या तो भूगोल नेट का कोड 80 लगाकर सिलेबस डाउनलोड कर लेना, आपको नेट पे कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 10 यूनिट है, इसको कवर करने में लगभग 4 से, अच्छे से अगर कवर करें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 4 से 5 महीने लगते हैं, और ऑफलाइन कवर करें तो इसमें 6 से 8-9 महीने भी लग जाते हैं अगर ऑफलाइन इन चीजों को कवर करें। तो आप सभी को इसको ऑनलाइन ही कवर करना है, राइट। ऑनलाइन कवर करने के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो नेट के लिए मैंने बुक्स बता रखी है, सर्च कर लेना ज्योग्राफी सूरज सर नेट बुक्स, इंपोर्टेंट बुक्स, वो उसमें आ जाएगा यूट्यूब पर ही। प्लस यहाँ पे 4 से 5 महीने में आपको ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन आप नोट्स के माध्यम से, तो नोट्स तो भूगोल के 6 बुकलेट आती है, 6 बुकलेट में कंप्लीट अपना झारखंड जेट का 10 यूनिट का सिलेबस है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं ना, नेट के नोट्स ही जो है अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके मंगवा सकते हैं, और साथ में ऑनलाइन कोर्स जो हम झारखंड का जेट एग्जाम का स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं, एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पर ये तो हो गई 19 साल के बाद में। अब यहाँ पर नया बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम भूगोल का झारखंड पात्रता परीक्षा और झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की हम तैयारी करवा रहे हैं। अब यहाँ पर झारखंड पात्रता परीक्षा होने के बाद, ठीक है, ये नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, झारखंड पात्रता परीक्षा होने के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी चलेगा,
ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करवाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले जरूरी है कि ये एग्जाम हम अपन पास करें, उसके बाद में झारखंड पात्रता परीक्षा होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और बाकी जो भी जानकारी होगी वो ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें सेट वाले एग्जाम में जाएंगे या उसमें जाएंगे तो वहां पे आपको झारखंड पात्रता परीक्षा का कोर्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको झारखंड पात्रता परीक्षा की तैयारी करवाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी साथ में। और जिन विद्यार्थियों को नोट्स मंगवाना है बुक्स वाले सेक्शन में जाके इस एप्लीकेशन पे जाके आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नेट के 6 मॉड्यूल, ठीक है, वही झारखंड पात्रता परीक्षा के आपके 6 मॉड्यूल होंगे, सेम सिलेबस है, ठीक है साथियों। सिंपल सी बात यह है, अब आपको जब 19 साल के बाद में पेपर हो रहा है तो सोचो वैकेंसी कितनी बड़ी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि झारखंड सरकार उसकी तैयारी करवा रही है, मतलब तैयारी कर रही है जेट एग्जाम लेकर। ठीक है साथियों, मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ पर झारखंड पात्रता परीक्षा के कोर्स में, क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।